हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ब्रजेंद्र। आज हम 10th क्लास यूपी बोर्ड का थर्ड चैप्टर यानी इंग्लिश का थर्ड चैप्टर द गंगा पढ़ेंगे। ये चैप्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखते हैं इसका नाम है द गंगा। इनका लाइफ स्टैंडर्ड जो था 1889 से 1964 यानी 1889 से 1964 तक था। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, और वो भारत को आधुनिक भारत बनाने वाले, सही दिशा में आधुनिक भारत बनाने वाले एक प्रथम व्यक्ति थे। ही वॉज ऑल्सो वेल नॉन राइटर। वो एक अच्छे लेखों में भी गिने जाते थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज मैन ऑफ द इंटरनेशनल रिप्यूट। यानी कि वह एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, और रिप्यूट होता है ख्याति। यानी कि ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले एक प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। अबाउट द लेसन में देखेंगे द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गंगा is an extract from the last will and testament of Pandit Jawaharlal Nehru. He expressed the gratitude of people of India for their love and affection. यानी कि गंगा के प्रति अपना प्रेम इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दर्शाया है, और एक्सप्रेस यानी दर्शा रहे हैं, भारतीय लोगों का प्रेम बता रहे हैं कि कितना प्रेम मुझे उन्होंने दिया। He is also grateful to his colleges who were his fellow partners. यानी कि कॉलेज के दिनों से ही गंगा के प्रति उनका कितना जुड़ाव था वो बताया गया है। नेहरू वाज दैट हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड आफ्टर हिज डेथ। यानी कि नेहरू की इसमें इच्छा जताई गई है आखिरी, यानी गंगा के प्रति वसीयत उन्होंने की है, और ये बताया है कि मेरा अंतिम संस्कार होने के बाद जो मेरी राख यानी अशेष बचें उसे गंगा में किस तरह से प्रवाहित किया जाए। He wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the field. यानी कि वो कहते हैं एक मुट्ठी राख मेरी गंगा में डाल दी जाए और उसके बाद बची हुई राख को हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से हिंदुस्तानी फील्डों में यानी मैदानों में जो खेती की जाती उसमें फैला दी जाए। पहला पैराग्राफ देखेंगे। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट। यानी कि इसमें कहते हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे जितना प्यार भारतीय लोगों से मिला उतना शायद ही किसी को मिला हो, और उसका मैं कुछ अंश भी शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। ऑफ सो प्रेसियस ऑफ थिंग्स अफेक्शन। यानी कि उन्होंने एक प्रेसियस माने होता है बहुत बहुमूल्य कीमती प्रेम जो मुझे दिया है। मैनी हैव बीन एडमायर सो हैव बीन रिसीव्ड। यानी जितना मेरे हिस्से में मुझे जो मिला है, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। शायद ही भारतीय लोगों में किसी को मिला हो। हैज़ कम टू मी इन सच अवेंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट। यानी कि मेरे लिए जो सच अवेंडेंट मेजर, यानी कि जो मैं दर्शा नहीं सकता, बता नहीं सकता, बातों में बयान नहीं कर सकता मुझे कितना प्रेम भारतीय लोगों ने दिया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेइंग ईयर्स आई मे लिव। यानी जब तक मैं जीऊँगा
जब तक मैं आशा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूँ, उस तरह से मुझे ये मिलता रहेगा, यानी ये इतना प्रेम मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मैं होप यानी आशा करता हूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, यानी कि मैं अपने लोगों को का ये प्रेम कभी भी नहीं भूल सकता। टू माई इनुमरेबल्स कॉमर्स and colleges I owe an even deeper debt and the gratitudes, यानी कि मैं अपने पढ़ाई के जीवन से यानी विद्यार्थी जीवन से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और बहुत गहराई से डीपर बहुत गहराई से मैं गंगा के प्रति जुड़ा हुआ हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स ऑफ ग्रेट अंडर टेकिंग एंड सच शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड द सोरो, यानी कि दुख सुख में हर समय ये लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। विच इनवेटिवली अकम्पनी दैम, यानी कि अकम्पनी मेरे साथ मेरी संगति में रहते हैं, और मैं भी उनके साथ हूँ। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, यानी दाह संस्कार करने के बाद मेरी बॉडी यानी मेरी जो राख बचे, इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी मेरा शरीर शुड बी क्रेमेटेड, फैला यानी कि क्रेमेटेड संस्कार दाह संस्कार करने के लिए। देयर एंड माई क्लासेस सेंट टू इलाहाबाद, यानी कि मेरा दाह संस्कार करने के बाद मेरे अशेष को इलाहाबाद भेजा जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज अशेष, उन यानी कि अशेष मेरे अस्थियों का या मेरी राख का एक मुट्ठी राख, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में भेज दिया जाए यानी प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शंस ऑफ द डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और मेजर पोर्शन से मैं ऐसी कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे एक मतलब बचा हुआ उसको डिस्पोज कर दिया जाए। नो पार्ट्स दीज असेस शुड बी रिमेन्ड इन द प्रेशर, कोई भी बात मतलब कोई भी भाग बचाया ना जाए और उसको ऊपर से फील्ड में फेंक दिया जाए, मतलब फैला दिया जाए, इसका टर्न। दूसरा है पैराग्राफ, माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है या मेरी आशा है, टू हैव अ हैंडफुल माई असेस थ्रोन इन द गंगा, यानी एक मुट्ठी राख गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो संगम है गंगा यमुना का, वहाँ भेज दिए प्रवाहित कर दिए जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, यानी कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं। सो फार एज आई एम कंसर्न, यानी कि ये मेरी दिली इच्छा है, दूर तक इससे में क्या होगा, यानी कि गंगा में जो हिंदू लोगों में जो मान्यता है कि गंगा में शांति मिलती है अंतिम संस्कार वाली, यानी कि अशेष को फेंकने से मतलब प्रवाहित करने से, तो मैं दूर तक गंगा जहाँ तक फैली है पूरे भारत में फैल जाऊंगा। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन द मैटर, यानी इसमें कोई मैं धार्मिक मैटर नहीं। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, इससे मैं क्या गंगा के प्रति जुड़ाव को बता रहा हूँ। एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद, जो जमुना गंगा का संगम है उन दोनों में मैं मिल जाऊंगा। ओवर सिंस माई चिल्होट, बचपन से। एज आई हैव बीन ग्रोन ओल्डर, यानी मैं यहाँ बड़ा हुआ। दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, यानी मेरा जुड़ाव भी इस तरह बढ़ा। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मोड्स, मैंने गंगा में बहुत से मोड्स यानी बदलाव देखे। एज द सीजन चेंज, जो मौसम यानी सीजन के साथ बदलते हैं। एंड हैव ऑफ्टेन थ्रो ऑफ द हिस्ट्री एंड मैथ एंड द ट्रेडिशन सॉन्ग एंड स्टोरी, यानी कि बहुत से गीत भी जमाने के अनुसार, जैसे बहुत से गीत प्रचलित हुए हैं और गंगा की ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। दैट हैव बीन अटैच टू देम थ्रो दी लॉन्ग एजेस एंड वीकम पार्ट देयर फ्लोइंग वाटर, यानी कि यही मेरी इच्छा है। उसी तरह जैसे उनकी गंगा के गाने और जो गीत हैं, स्टोरी हैं प्रचलित है, उसी तरह मैं भी लंबे समय तक गंगा से जुड़ा रहूँगा। थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा मुख्य रूप से भारतीय नदी है। विलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेसिकल मेमोरी, यानी कि बहुत सी ऐसी यादें हैं जो गंगा से जुड़ी हैं। हर होप्स, उनकी इच्छाएं। एंड द फियर्स होता वैसे तो डर, यानी कि उनकी इच्छाएं
और जो बदलाव होते हैं उसके लिए बोला गया। हर सॉन्ग उनके गीत, ट्रिम्फ हर विक्टरीज यानी कि बहुत से युद्ध जो लड़े गए उनकी जीत, यानी कि युद्ध जो लड़े जाते हैं, विक्ट्री मीन्स होता है जीत। बहुत से ऐसे युद्ध हुए पुराने समय में जो गंगा के तट पे लड़े गए। एंड हर डेप्थ उनकी हारें। सी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। भारतीय यानी कि सिंबल मतलब चिन्ह होते हैं। भारतीय चिन्हों में लॉन्ग कल्चर लंबे सभ्यता से, सिविलाइजेशन हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ओवर चेंजिंग इवर फ्लोइंग उनके ऊपर बहते हुए। एंड एट इवर द सेम गंगा उसी तरह एक गंगा जो बहती है उन्हीं मैदानों पर। सी रिमेंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड यानी कि ऊपरी जो मैदान है, जो पर्वत हैं जहाँ से गंगा निकल रही है वो बर्फ से ढके हैं। पीक्स उनकी चोटियाँ। एंड द डीप वैली और गहरी घाटियाँ। द हिमालय जो हिमालय में है। विच आई हैव लव्ड सो मच। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट यानी कि मेरा जीवन और मेरा आई हैव लव्ड यानी विच आई लव जिससे मुझे प्रेम है। सो मच बहुत अधिक। एंड फॉर रिच यानी कि रिच मीन्स होता है अमीर, मगर यहाँ पे बहुत अच्छे। वास्ट प्लेन यानी मैदान। बिलो नीचे। वेयर माई लाइफ एंड वर्क जिनके नीचे क्या मेरा जीवन और मेरा जीवन चक्र जहाँ कार्य हुआ है, किया है, फैला हुआ है। फोर्थ पैराग्राफ में देखो। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए और डांसिंग नाचते हुए इन द मॉर्निंग सनलाइट सूर्य की सुबह की किरणें। एंड डार्क एंड द ग्लोमी अंधेरा, ग्लोमी यानी चमकदार। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो और रहस्यपूर्ण यानी ये सब क्या है, मिस्ट्री रहस्य है। एज द इवनिंग शैडो शाम के समय परछाई फॉल गिरती है। अ नैरो स्लो पास में, नैरो वैसे तो चौड़ा उथला, स्लो धीरे धीरे। एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम और उसकी धारा में। इन विंटर सर्दियों में। एंड अ वास्ट रोरिंग यानी कि उसकी धारा की तेज आवाज। रोरिंग मतलब दहाड़िया आवाज। थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून यानी कि मौसम के समय। ब्रोड बोसोम्ड यानी कि ब्रोड बड़े, बोसोम्ड चमकते हैं जैसे महक फूलों की। ऑलमोस्ट एज द सी समुद्र में। एंड विद समथिंग ऑफ द सी पावर यानी समुद्र की शक्ति, समुद्र की ताकत के साथ। डिस्ट्रॉय यानी कि गंगा में जो उछल कूद करती हुई गंगा नदी पहाड़ों से रोरिंग दहाड़ती हुई समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। हैज़ बीन मी ए सिंबल उस तरह मेरी जो पहचान, सिंबल यानी सिंबल मतलब चिन्ह। एंड द मेमोरी मेरी यादें। ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया यानी कि इसी तरह से मेरी पुरानी यादें गंगा से जुड़ी हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट यानी दौड़ते हुए प्रेजेंट उपस्थित समय में। एंड फ्लोइंग और तैरते हुए, बहते हुए। ऑन टू द ग्रेट ओशियन यानी कि महान सागर में। ऑफ द फ्यूचर भविष्य में मैं जुड़ जाऊंगा। फिफ्थ पैराग्राफ में देखते हैं। एंड थ्रो आई हैव discard much a past tradition and the custom and an anxious that India should rid herself of all shackles and through I have discard यानी discard होता त्याग, much अधिक, past tradition यानी पुराने समय से, and the custom and the anxious चिंता, that India should rid herself यानी कि जो चिंताएं हैं लोगों की वो अपने आप छूट जाते हैं, उनसे चिंताएं से मुक्त हो जाते हैं। साइकिल्स एंड द वाइंड ऑफ द कस्टम हर्ष डिवाइड और लोग यानी कि डिवाइड बांट दिया हर पीपल लोगों को। एंड द सफर्स वास्ट नंबर्स ऑफ देम यानी कि बड़ी मात्रा में। एंड द प्रिवेंट ऑफ द फ्री डेवलपमेंट यानी कि स्वतंत्रता से तरक्की करते हुए, डेवलपमेंट यानी ग्रोथ करते हुए, ऑफ द बॉडी शरीर। एंड द स्पिरिट यानी मैं इस तरह से जैसे गंगा ने लोगों की जो परेशानियां हैं छुटकारा पा यानी कि रेड हर्सल यानी कि लोगों की जो परेशानियां होती है वो गंगा में स्नान करने से दूर हो जाती हैं। इसी तरह से मेरा शरीर भी गंगा में विलीन हो जाएगा और मैं लंबे समय तक इसमें फैल जाऊंगा, स्पिरिट दूर दूर तक फैल जाऊंगा यानी मेरी ख्याति भी फैलेगी। थ्रू आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश यानी और मेरी कोई इच्छा नहीं है। टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली यानी इस तरह से मैं
मेरा पास्ट भी जुड़ जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आर्स एंड आई एम कॉन्शियस, यानी कि जो कॉन्शियस यानी कि मेरी सोचने की क्षमता, मेरी सोच के अनुसार मैं बहुत गर्व करूँगा। इस तरह से मुझे अपने आप पर गर्व होगा। दैट आई टू लाइक ऑल अस, यानी कि सभी हमें मुझे प्रिय हैं। आई एम लिंक द अनब्रोकन चेन, इस तरह मैं गंगा की तरह लोगों से अनब्रोकन कभी ना टूटने वाली चेन से जुड़ जाऊंगा, यानी भारतीय लोगों से जुड़ जाऊंगा। विच गोज बैक टू द ड्रॉन ऑफ हिस्ट्री, और मैं इस तरह भारतीय इतिहास में जाना जाऊंगा, यानी कि मैं भी हिस्ट्री में जुड़ जाऊंगा। इन द इमेमोरियल, यानी कि मेरी मेमोरी के अनुसार, मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, यानी पुराने समय, जैसा कि मेरा पास्ट जो होगा यानी मेरे मरने के बाद वो भारत में विलीन जुड़ जाएगा। दैट चेन इज वुड नॉट ब्रेक, ये चेन कभी नहीं टूटेगी। फॉर द ट्रेजर फॉर आई ट्रेजर, यानी कि ये मेरे लिए खजाना होगा। इट एंड सीक इंस्पायरेशन, और मैं प्रेरणा प्राप्त करूँगा। फ्रॉम इट एंड आई विटनेस, मैं इसका गवाह हूँ, यानी कि जैसे गवाह के तौर पर। एज ए डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स होती है आशा या इच्छा, ऑफ माइंड मेरी है, यानी यही मेरी इच्छा है। एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ टू इंडिया, यानी कि लास्ट समय में होमेज यानी भारतीय मेरा लास्ट घर, कल्चरल सांस्कृतिक के तौर पर इनहेरिटेंस आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, यानी मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। दैट आई हैंडफुल ऑफ माई असेस, यानी कि मेरी एक मुट्ठी राख, यानी दाह संस्कार के बाद जो अशेष बचते हैं, अवशेष, उसको थ्रोन इनटू दी गंगा, यानी गंगा में प्रवाहित किया जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में टू बी दी कैरिड द ग्रेट ओशियन, और सागर में इस तरह से ले चला जाऊंगा। दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, और भारत के प्रत्येक छोर से धुलता हुआ। द मेजर पोर्शन ऑफ माई असेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड, यानी मेजर पोर्शन मेरे शरीर के इन अशेषों को डिस्पोज कर देगा, ठिकाने लगा देगा। अदरवाइज आई वॉन्ट दीज टू बी कैरी हाई अप टू इनटू द एयर, उसके बाद में क्या होता है, यानी मेजर पोर्शन जो, यानी हेलीकॉप्टर समझ लो आप, हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ान भरकर एयर में एरोप्लेन के द्वारा स्कैटर्ड फैला दिया जाए। फ्रॉम दैट हाई ओवर, यानी कि ऊंचाई पर ले जाकर दी फील्ड्स, मैदानों में। वेयर द पीजेंट यानी पीस मिस होता शांति, जहाँ पीजेंट ऑफ इंडिया ट्वेल, यानी शांति पूर्वक में। सो दैट दे माई मिंगल विद द डस्ट, यानी इस तरह मैं भारतीय खेतों यानी फील्डों में डस्ट धूल में मिल जाऊंगा। एंड सोयल, मिट्टी में, ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में। एंड बीकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रत्येक भाग में मैं मिल जाऊंगा। आई हैव राइटन दिस बिल एंड द टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली, यानी यह जो लेख मैं लिख रहा हूँ ये न्यू दिल्ली में लिख रहा हूँ। ऑन द 21st डे, यानी कि 21वां दिन ऑफ जून, यानी कि जून के 21वें दिन, यानी जून में 21 तारीख को, ऑफ द ईयर 1994, यानी कि 94 मतलब 54, यानी कि 1954 में 21 जून 1954 को ये लेख मैं लिख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 3rd चैप्टर द गंगा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको ठीक से समझ में नहीं आया उसके लिए मुझे कमेंट करें। ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर रिप्लाई दें।